हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मतलब कि ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि अकाउंट होल्डर मतलब कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी दिन जो है इसको प्रिपेयर कर सकती है to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement और बैंक पासबुक। अब क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश बुक भी प्रिपेयर करती है। अब कैश बुक के अंदर अगर हम 2 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो 2 कॉलम कैश बुक में एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। तो हम कैश के कॉलम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैंक के कॉलम की बात करेंगे। तो जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उस पर हम वो सारी एंट्रीज करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग बैंक में हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब हमारे अकॉर्डिंग जब बैंक में हमारा पैसा बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमारे अकॉर्डिंग बैंक में पैसा हमारा कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो 2 कॉलम कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, तो 2 कॉलम कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो एक्चुअल हमारा जो बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम मैच करते हैं कि उन दोनों में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर दोनों में डिफरेंसेस है तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस है। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जो कि कैश बुक में एंट्री है लेकिन हमारे बैंक में एंट्री नहीं है, या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसकी बैंक में एंट्री हो सकती है लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अगर हमने बाई चांस कोई गलती कर दी है कैश बुक में, जैसे मान लो अगर कोई चेक था, हमने 7000 का चेक था तो हमने गलती से कैश बुक में 700 कर दिया, तो उस वजह से भी हमारा पासबुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच नहीं होगा। इसी टाइप से जैसे हम गलती कर सकते हैं वैसे ही जो है बैंक भी गलती कर सकते हैं। मान लो बैंक ने क्या किया, किसी और का अकाउंट से किसी और का चेक था वो गलती से हमारे अकाउंट में डाल दिया, या किसी और से के अकाउंट से पैसे निकालने थे तो गलती से उन्होंने क्या कर दिया, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दिए। तो जो भी डिफरेंसेस है उनको हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस और हमारा जो बैंक अकाउंट में जो एक्चुअल बैलेंस है वो दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि वो डिफरेंसेस किस किस वजह से है। मान लो क्या हुआ कि मान लो जो है बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अब जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक बैलेंस तो अलग शो होगा, लेकिन हमें नहीं पता तो हमारा कैश बुक का बैलेंस अलग शो हो रहा है। इसी टाइप से मान लो बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, ठीक है। मान लो हमने क्या किया था, मान लो जो है हमने एक ओवरड्राफ्ट बनवाया था बैंक से, तो जब हमने ओवरड्राफ्ट बनवाया तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट के चार्जेस काट लिए, लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर हमको नहीं पता तो बैंक का बैलेंस अलग शो होगा और हमारी कैश बुक का बैलेंस अलग शो होगा। इसी टाइप से मान लो जो है हमारे अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ गया, जैसे हमने शेयर्स परचेज किए थे तो उसका डिविडेंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। तो जब बैंक अकाउंट में आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग शो होगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें हम उन सारे डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमारी कैश बुक और जो हमारी एक्चुअल जो बैंक बैलेंस है जब पासबुक है हमारी, वो दोनों डिफर कर रही है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंसेस है उनके रीजंस किस किस वजह से हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक पासबुक। हमारे जो कैश बुक है और बैंक की जो पासबुक है उसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो उन डिफरेंसेस को हमको देखना है कि वो डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो वो डिफरेंसेस जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहला पॉइंट है डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग। अब डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग के अंदर जो है 2 पार्ट है। फर्स्ट है जैसे मान लो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब कि हमने पार्टी को चेक इशू कर दिया, तो जब हमने चेक इशू किया था तो हमने कैश बुक कम कर दी होगी, लेकिन पार्टी ने उस चेक को अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तब तक हमारे बैंक से तो पैसे कटे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कैश बुक में बैलेंस कम
शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैश बुक और बैंक पासबुक का बैलेंस जो है वो बराबर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब कि मान लो हमारा कोई डेटर है, उसने हमको चेक दिया होगा, तो जब चेक दिया तो हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो उस टाइम हमने कैश बुक इंक्रीज़ कर दी होगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं चेक, तो उसी टाइम हमारे अकाउंट में नहीं आते पैसे, क्योंकि क्लियरेंस में 2-4 दिन लग जाते हैं। तो जब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो उस टाइम जब कैश बुक इंक्रीज़ कर दी थी, लेकिन पासबुक में बढ़ा नहीं बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक और पासबुक जो है हमारा अलग अलग बैलेंस शो करेगा। सेकंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। मतलब कि बैंक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमने अब तक कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक ने तो हमको इंटरेस्ट पे किया, तो क्या किया बैंक ने हमारे अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया पैसा। मतलब कि हमारा बैंक जो है वो बढ़ गया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारा कैश बुक उतनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में और बैंक में हमारा बैलेंस वो डिफरेंस शो कर रहा है, क्योंकि जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया था तो हमारी बैंक का अमाउंट बढ़ गया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय दी बैंक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक जो है बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के बैंक चार्ज काट सकता है हमारे अकाउंट से। तो अगर बैंक ने जो है बैंक चार्जेस काटे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो जब बैंक बैलेंस कम हो गया लेकिन हमें जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने कैश बुक में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो जब कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग नहीं की तो क्या होगा कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कम शो हो रहा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस उतना ही है। तो कैश बुक और पासबुक में दोनों में डिफरेंसेस हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली जो है हमारे अगर बैंक में आ गया। इसी टाइप से अगर हमने मान लो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो डायरेक्टली क्या होता है बैंक में आता है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा या डिविडेंड का पैसा अगर हमारे बैंक में आ गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कैश बुक तो नहीं बढ़ी हुई हमारी, लेकिन बैंक जो है वो बढ़ा हुआ बैलेंस शो कर रहा। तो इससे क्या होगा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो है वो अलग अलग शो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। क्या होता है कि हम जो है बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मान लो जो है कोई भी अगर बिल आता है या कोई भी अगर हमको पेमेंट करना होता है तो डायरेक्टली जो है बैंक बगैर हमसे पूछे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ठीक है, मान लो वो हर 6 महीने बाद कटना है, तो हम बैंक को बोल सकते हैं कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की ड्यू डेट आए तो बगैर आप हमसे पूछे जो है पेमेंट कर दो। तो मान लो जो है ड्यू डेट आई, बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने तो काट दिए पैसे। तो बैंक ने जब पेमेंट कर दिया, बैंक ने पैसे काट दिए, तो हमारा बैंक अकाउंट कम शो होगा, लेकिन हमारी कैश बुक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस वो अलग अलग शो होगा। अगला पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। मान लो कोई हमारा कस्टमर है, डेटर है, अब उसने क्या किया कि डायरेक्टली जो है पेमेंट हमारे बैंक में जमा कर दिया हमारे अकाउंट में। तो जब कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट हमारे अकाउंट में जमा कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो पासबुक जो है वो उसका बैलेंस ज़्यादा होगा, लेकिन हमें पता नहीं इस बात का। तो हमारा क्या होगा, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस वो अलग अलग शो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जो कि हमने जो है बैंक से पहले डिस्काउंट करवाया होगा। डिस्काउंटिंग मतलब है कि हमने जो है अगर हमको उस टाइम ज़रूरत हुई होगी पैसों की तो हमने बैंक से कहा होगा कि भाई आप जो है हमें कम अमाउंट दे के कुछ चार्जेस काट के जो है आप हमें कम अमाउंट दे दो, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। अब वो वाला बिल जो है जब बैंक के पास पहुंच गया तो बैंक जाएगा कस्टमर के पास पैसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया कि भाई जो है मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो जब कस्टमर जो है पैसा नहीं देगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा।
अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से काट लेगा पैसा। तो जब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से काट लिया पैसा, तो इससे क्या होगा, हमारा अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वो अलग अलग शो होगा। नेक्स्ट है बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मान लो अगर जो है हमने सामान सेल आउट किया होगा किसी कस्टमर को, तो उसने जो है अमाउंट जो है हमारे बैंक में जमा कर दिया। तो जब अमाउंट बैंक में जमा कर दिया तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस को अलग अलग शो होगा। तो लास्ट पॉइंट है एरर्स एंड ओमिशंस। एरर जो है वो कैश बुक में भी हो सकती है और पासबुक में भी हो सकती है। कैश बुक में मान लो क्या हुआ कि कैश बुक का डेबिट साइड है, टोटलिंग जो है हमने गलत कर दी। मान लो टोटलिंग जो है हमने रिसीट साइड की टोटलिंग अगर हमने कम कर दी तो उसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग, और अगर हमने टोटलिंग ज़्यादा करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग। तो अगर मान लो रिसीट साइड की टोटलिंग अगर हमने कम कर दी तो वो क्या हो गई, अंडर कास्टिंग की एरर हो गई। और जब अंडर कास्टिंग की एरर होगी जब रिसीट साइड की टोटलिंग कम होगी तो इसका अंदर कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसी टाइप से ओवर कास्टिंग में अगर जो है ओवर कास्टिंग हो गई, मतलब कि दोनों साइड मतलब टोटलिंग जो है वो ज़्यादा कर दी हमने गलती से, तो जब ज़्यादा टोटलिंग कर दी तो क्या होगा कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो ज़्यादा शो हो रहा। तो जब ज़्यादा शो हो रहा और तो हमारा कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज में डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसी टाइप से मान लो हमारे पास कोई चेक आया 1000 रुपीज़ का। जब 1000 रुपीज़ का चेक आया हमारे पास तो हमने उसको अगर बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने क्या किया, गलती से 1000 रुपीज़ की बजाय हमने 10,000 रुपीज़ अपनी कैश बुक में एंटर कर दिए। तो जब कैश बुक में 10,000 रुपीज़ की एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वो मैच नहीं करेगा। इसी टाइप से बैंक भी जो है कोई गलती कर सकता है। मान लो बैंक को जो है महेश के अकाउंट से 5,000 रुपीज़ काटने थे और महेश का अकाउंट जो है सिमिलर जो है हमारे अकाउंट से मिलता है, हमारे नाम से मिलता है। तो उसने क्या किया, हमारे नाम से जो है गलती से 5,000 रुपीज़ काट लिए। तो क्या होगा, तो इससे बैंक बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस अलग अलग शो होगा।